अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए दोबारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए मेरे साथ आप भी सीखिए। 500 हमारी जो है वो कलेजी है चिकन की, और हाफ टी स्पून यहाँ पर टर्मेरिक जा रहा है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून रेड चिली। 1.5 टेबल स्पून जो है गरम मसाला जा रहा है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। अदरक लहसुन चॉप कर लिया है। एक ग्रीन चिली साथ में है। आप चाहें तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हो जाएगी। 1 कप हमने टमाटर ले लिए हैं कटिंग हुए हुए, और 1 कप ही हमने प्याज ली है। ठीक है, और एक लेमन, हाफ लेमन ले लें आप या एक ले लें, आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम पैन ले लेंगे, पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने सबसे पहले काम ये करना है कि कलेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर, और जब भी आप गरम ऑयल में कलेजी डालें तो मेक श्योर कि आपका जो चूल्हा है वो थोड़ा स्लो हो, और जब अच्छी तरह से जो कलेजी है वो ऑयल में डिप हो जाए तो आपने चूल्हा कर देना है तेज़, क्योंकि हमने फ्राई करना है कलेजी को तेज़ चूल्हे पे, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो सके और अच्छी सी कलेजी जो है वो हमारे सामने आ सके। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कलेजी अपना भी पानी छोड़ती है। तो इस स्टेज पे जब हमें लगे कि ऑयल अच्छी तरह से कलेजी के अंदर मिक्स हो गया है, तो हमने अदरक लहसुन चॉप्ड और एक ग्रीन चिली जो चॉप्ड कर दी थी साथ में, उसको डाल के हमने अच्छी तरह से कलेजी के साथ मिक्स करना है। और इससे ये होता है कि कलेजी के अंदर जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और कलेजी बहुत ही अच्छी फ्लेवर में आ जाती है। यहाँ पर इस स्टेज पे आके जब आपको लगे कि कलेजी थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है और हल्की सी वो पक चुकी है, तो आपने इसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालना है। आपने यहाँ पर पूरा सॉल्ट यूज़ नहीं करना जो क्वांटिटी मैंने बताई है, क्योंकि आधा जाएगा वो मसाले में और आधा जाएगा कलेजी फ्राई करते हुए। तो ये देखें, इसलिए हमने यहाँ पर इस स्टेज पे डाला था ताकि कलेजी भी जो है वो हमारी अच्छी सी फ्लेवर जो है वो सॉल्ट का आ जाए, वो फीकी ना लगे। तो यहाँ पर हम चूल्हा कर देंगे बंद और ढक के इसको रख देंगे साइड पे, और ले लेंगे दूसरी कढ़ाई। कढ़ाई को कर देंगे हम तेज़ गरम, और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम ज़ीरा, और इसको अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे, और उसके बाद डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वांटिटी बताई थी। प्याज हल्की सी ऑयल में जो है वो फ्राई होने लगे तो आपने जो सॉल्ट था वो डाल देना है। इसमें थोड़ी सी टर्मेरिक भी मिल गई थी क्योंकि साथ में रखी हुई थी, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आपको लगे कि आपकी जो प्याज है वो हल्की सी ब्राउन हो गई है, तो आपने ऐड करने हैं टमाटर, और टमाटर को जो है आपको थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए जो है वो धीमा चूल्हा करके और दम पे रखना पड़ेगा, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे टमाटर कितने गल चुके हैं। 5 मिनट यहाँ पर पूरे हुए हैं और टमाटर की शक्ल हो गई है चेंज, आप लोग देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे आपने करना ये है कि मैं लकड़ी का स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक की कढ़ाई है, स्टील का चमचा यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो मैं लकड़ी के चमचे से ही टमाटर को प्रेस करूँगी, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से एक अच्छा सा मसाला बना सकें। ठीक है, समटाइम ये होता है कि लोग इसमें पिसा हुआ मसाला भी यूज़ करते हैं, दही भी यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड कर दी है, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है, धनिया ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्सअप देना है, ताकि हमारा जो मसाला है कलेजी का वो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो सके। ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के इसको भूना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन दूर हो सके और अच्छे से वो पक सकें।
यहाँ आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि मैं इतने कम ऑयल में जो है वो क्यों मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कलेजी जो थी वो फ्राई थी, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑयल कम लिया है। क्योंकि जब हम कलेजी अब डालेंगे तो इसके अंदर भी ऑयल है, वो सब आपस में जब मिक्स होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो कलेजी के साथ मसाला रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि जो कलेजी और मसाला है हमारा वो अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए। जब आपको लगे कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, उसकी निशानी ये है कि कढ़ाई के साइडों में आपको ऑयल नज़र आएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मतलब ग्रेवी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हाफ़ कप जो है वो वाटर यूज़ करना है और इसको ढक के रख देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कलेजी हो गई है रेडी। अब आप इसको गार्निशिंग करें, अच्छे से खाएं, मज़े से खाएं। मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और सजेशन देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।